हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड हाइज नर्सिंग। गाइस, आज भी हम कुछ मेडिकल सर्जिकल में से ये एमसीक्यूज़ ले रहे हैं। ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5 एमसीक्यूज़ है। बहुत जल्दी छोटा वीडियो बनेगा, जल्दी फिनिश हो जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल बोर ना हो। और 5-5 करके भी अगर आप क्वेश्चन देखें तो आपके जो नॉलेज है वो काफ़ी, क्योंकि इसमें काफ़ी टर्मिनोलॉजी आती है जिसको कि हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टार्ट करने से पहले आप इसमें आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी क्वेश्चन सुने तो इसका करेक्ट आंसर मन में चूज़ करें और वीडियो को ध्यान से देखें। जो टर्मिनोलॉजी है उसको उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैं टर्मिनोलॉजी को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। तो वो कितने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इसी 5 क्वेश्चन में से, तो वो खुद भी आप देख लीजिएगा और अपना सेल्फ इवैल्यूएशन भी कर लीजिएगा खुद को मार्किंग करके कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। ठीक है। और ये बता दूं कि ये जो चैनल है, जो नए व्यूअर्स हैं, वो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे आपका बेनिफिट है। आपको इससे इससे आप भी बेनिफिट लीजिए और अपने जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं या क्वेश्चंस हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ रहे हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल है, प्रैक्टिकल में भी थ्योरी में भी। तो देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जो नए सब्सक्राइबर हैं वो चैनल को मतलब जो नए व्यूवर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आप इस फैमिली में ऐड हो जाएं और जो भी इसमें मटेरियल पढ़ता है उसका आप भी पूरा फ़ायदा उठाएं, चाहे वो लेक्चर हो चाहे वो एमसीक्यूज़ हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टी ट्यूब ड्रेनेज इज़ यूज्ड आफ्टर द फॉलोइंग सर्जिकल प्रोसीजर। ये जो नीचे ऑपरेशंस के नेम दिए हैं, तो उसमें से कौन सा ऐसा ऑपरेशन है जिसमें कि टी ट्यूब ड्रेन यूज़ किया जाता है? तो मस्टोडेक्टमी है, कोलियोसिस्टेक्टमी है, लेबैक्टोमी है, या फिर कोलोस्टोमी है। तो यहाँ पे जो पहले तो टी ट्यूब ड्रेन को समझना पड़ेगा आपको। तो टी ट्यूब ड्रेनेज का मतलब नेम से ही समझ में आ रहा है कि ये टी के शेप का होता है, इसीलिए इसको टी ट्यूब ड्रेनेज बोलते हैं। तो ये जो टी ट्यूब ड्रेनेज होता है, ये ड्रेनिंग सिस्टम होता है, यानी कि ड्रेन का काम करता है। और कहाँ प्लेस किया जाता है? प्लेस इन द सीबीडी, मीन कॉमन बाइल डक्ट में इसको प्लेस किया जाता है। जब क्या किया जाता है, कोलिसिस्टेक्टमी का ऑपरेशन होता है, तो उस समय जब गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं, तो जो बाइल होती है, एक्सेस जो बाइल होता है, वो उसको रिमूव करने के लिए सीबीडी में प्लेस किया जाता है, ये इंसिजन देके कॉमन बाइल डक्ट को, ये सॉरी टी ट्यूब को, जिससे कि जो भी एक्सेस बाइल्स हैं वो बाहर आ जाए, बाइल जो ड्रेन है वो बाहर आ जाए, फ्लूइड वगैरह। और वो फिर एब्डोमेन के थ्रू ट्यूब को बाहर किया जाता है और वहाँ पे कलेक्टिव सिस्टम लगाया जाता है, अटैच किया जाता है, जिससे कि जितना भी ड्रेनेज है वो एक्सेस वो बाहर आ जाता है। ठीक है। तो यही इसका काम होता है। और ये जो होता है, जब ये जो सीबीडी में इंसिजन देके इसको प्लेस किया जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, जब सीबीडी में इंसिजन लगता है तो उसका भी एक नाम आता है। जैसे कि गॉल ब्लैडर को रिमूव करते तो कोलिसिस्टेक्टमी बोलते हैं ना, तो उसी तरीके से जब इसको सीबीडी को ओपन करते हैं तो उसको बोलते हैं कोलिडो कोलिडोएक्टोमी। ठीक है, कोलिडोक्टमी, CHOTOMY। ठीक है, यानी कि ऑटमी मीन ओपन, एक्टमी मीन रिमूव। तो यहाँ पर ओपन किया जाता है सीबीडी में इंसिजन देके, और उसमें इसको कॉमन बाइल, ये जो टी ट्यूब है इसको प्लेस किया जाता है, ताकि जो बाइल है वो जो भी वेस्टेज है वो इजीली उसको एक रूट मिल जाए और वो आउट हो जाए। ठीक है, जो बाइल होता है, तो ये है यहाँ पे इसका मतलब। और जो मस्टोडेक्टमी है, मस्टोडेक्टमी जो एक ऑपरेशन होता है, मस्टोडेक्टमी ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें क्या किया जाता है, जो रिमूव डिजीज मस्टॉइड एयर सेल्स। ठीक है, जो मस्टॉइड जो बोन होती है, मस्टॉइड जो सेल्स होते हैं, वो उसको रिमूव किया जाता है, जो कि इन्फेक्शन जब पहुंच जाता है वहाँ पे मस्टॉइड बोन में, तो उसको उसके अंदर जो जो सेल एयर सेल्स होते हैं, वो मेस्टॉइड जो एयर सेल्स होते हैं, उसको वो डिजीज़ कंडीशन जब उसमें कॉज हो जाती है, इन्फेक्शन कॉज होता है, तो वो उसको रिमूव करते हैं इसमें। ठीक है, तो मस्टॉइड को बोलते हैं। और जो ये मस्टॉइड होती है बोन, ये पार्ट ऑफ द स्कल होता है, लोकेटेड बिहाइंड द एयर। ठीक है, जो मस्टॉइड होती है वो बोन, ये जो होती है पार्ट ऑफ स्कल कह सकते हैं इसको, और ये कहाँ होता है? लोकेटेड बिहाइंड द ईयर होता है। और ये जो होता है फिल विथ जो बोल सकते हैं आप, फिल विथ एयर सेल्स। ठीक है, इससे एयर सेल से फिल होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर जब इसमें इन्फेक्शन पहुँच जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कि स्कल तक ना पहुँचे और आगे को ना स्प्रेड हो, तो उसको यहाँ से रिमूव करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं मस्टर्डेक्टमी। अब है कोलिसिस्टेक्टमी। जो कोलिसिस्टेक्टमी होती है वो होता है, इसमें कोलिसिस्टेक्टमी में मैंने जैसे पहले ही बताया, रिमूवल ऑफ द गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये जो होती है इसको बोलते हैं कोलियोसिस्टेक्टमी। जब रिमूव करते हैं, जब उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर है कोलियोसिस्टोटमी, यानी कि रिमूव नहीं कर रहे हैं, केवल उसको ओपन कर रहे हैं और उसमें से स्टोन को बाहर आउट कर दे रहे हैं, बाहर निकाल दे रहे हैं, तो उसको बोलेंगे, ठीक है। और ये क्या होता है, एक जो कॉमन बाइल्ड, ये जो कोलिसिस्टेक्टमी का जो ऑपरेशन होता है काफ़ी मतलब कॉमन होता है, बट मेजर सर्जरी में आता है, ठीक है। और कोलिसिस्टेक्टमी जो होती है कॉमन ट्रीटमेंट होती है किसकी, सिम्प्टोमेटिक गॉल ब्लैडर स्टोन जो होते हैं, गॉल स्टोन होते हैं जो, उसमें जैसे गॉल ब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन हो जाते हैं, चाहे वो मल्टीपल हो, चाहे वो वन हो या फिर कम हो, तो उसको रिमूव करने के लिए ये ऑपरेशन किया जाता है। या फिर कोई भी गॉल ब्लैडर की कंडीशन होती है तो भी ये वाला ऑपरेशन किया जाता है। फिर जो लोबैक्टोमी होती है, लोबैक्टोमी का मतलब होता है कि सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें कि क्या किया जाता है, वेयर एंटायर लोब जो होती है वो रिमूव की जाती है, ठीक है। यानी कि जो मतलब मतलब जो लंग्स की जो लोब्स हैं, यानी कि उसको रिमूव करेंगे बाय दी ऑपरेशन, थ्रू दी ऑपरेशन, ठीक है। और ये जो होती है वैरायटी ऑफ रीजन हो सकते हैं इसके, जैसे इट इंक्लूड लंग कैंसर डायग्नोसिस, इन्फेक्शन, COPD और बिनाइन ट्यूमर्स, ये आप सब इसके कॉजेज़ बता सकते हैं कि इसकी वजह से ये की जाती है। और ये आपको इतना तो पता ही होगा कि देयर आर 3 लोब्स इन राइट लंग्स एंड 2 लोब्स इन लेफ्ट लंग। क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट लंग में 2 होते हैं ताकि हार्ट को स्पेस मिल पाए, और राइट में 3 लोब्स होते हैं। तो इनमें से कोई सा भी लोब जो इन्फेक्टेड हो चुका है इन्फेक्शन के थ्रू या कोई भी डिजीज़ कंडीशन के कारण से, जो भी मैंने अभी ये बताए थे, उसके वजह से उसको रिमूव करना पड़ जाएगा, तो उसको बोलते हैं, ठीक है। फिर है कोलोस्टोमी किसे बोलते हैं, जो कोलोस्टोमी होता है, कोलोस्टोमी क्या होगा कि ये भी एक ऑपरेशन होता है, सर्जिकल प्रोसीजर आप बोल सकते हैं, दैट ब्रिंग वन एंड ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन आउट थ्रू द एब्डोमेन वॉल। इसमें क्या किया जाएगा, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसको एब्डोमेन वॉल के थ्रू आउट किया जाता है, यानी कि बाहर निकाला जाता है। और ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर वन एंड ऑफ द जो कोलन होती है उसको मतलब डाइवर्ट किया जाता है, ठीक है, इज डाइवर्टेड थ्रू दी इंसिजन इन द एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। एब्डोमिनल वॉल में इंसिजन लगाएंगे और वहाँ से जो कोलन होती है उसको डाइवर्ट करके मतलब बाहर निकालते हैं एब्डोमेन में स्पेस देके, ठीक है। और उसको और ये जो एब्डोमेन वॉल में क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है स्टोमा, यानी कि एक होल क्रिएट किया जाएगा जहाँ से कोलन को बाहर रखा जाता है, और उसमें फिर ताकि वो स्लिप ना हो उसमें स्टिच कर दी जाती है एब्डोमेन के साथ। और वो जो मतलब जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं स्टोमा, यानी कि जो मतलब कोई भी जो ओपनिंग की जाती है उसको स्टोमा बोलते हैं एब्डोमेन में, स्किन में, यानी कि ये जो ओपनिंग होती है एब्डोमेन में जहाँ से कि कोलन का जो एंड होता है उसको बाहर निकाला जाता है इंसिजन देके, जिससे कि जो भी वेस्ट मटेरियल है, फीसेस है, वो बाहर उससे आ जाए, ठीक है। तो उसमें क्या किया जाता है, जो स्टोमा होता है वो ओपनिंग की जाती है स्किन में, और वहाँ पे एक पाउच को अटैच किया जाता है, यानी कि जो कलेक्टिंग बैग होता है जिसमें कि फीसेस वगैरह फीसेस कलेक्ट होगा, उसमें उसको अटैच किया जाता है, ठीक है। अब इसके रीज़न तो पता ही है क्यों किया जाएगा, क्योंकि जब रेक्टल एरिया से फीसेस प्रॉब्लम है, यानी कि कोई कैंसर की कोई भी उसकी सर्जरी हुई है रेक्टम की, या कैंसर है, या कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से ये वाला वहाँ पे कोई प्रोसीजर किया गया है, ऑपरेशन किया गया है, और स्टूल जो है वो बाहर से पास करवाया जाएगा जब तक कि वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस प्रॉपरली ना हो जाए, तब तक यूरिन जो स्टूल होता है वो एब्डोमेन के थ्रू पास किया जाता है। तो एब्डोमेन के जो वॉल होती है उसमें स्टोमा क्रिएट करके जो कोलन होता है उसका एंड को बाहर ला के उसमें जो होते हैं वो अटैच किया जाता है, कोलोस्टमी बैग बोलते हैं उसको, जिसमें कि पाउच होते हैं, और उस पाउच में फीसेस जो होते हैं, यानी कि जो स्टूल होता है वो कलेक्ट होता है, इसको बोलते हैं कोलोस्टोमी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, टी ट्यूब ड्रेनेज का आंसर तो पहले ही मैंने दे दिया, तो करेक्ट आंसर है ये, देखिए टी ट्यूब है, ये यहाँ पे टी के शेप की बनी हुई है, और इसमें क्या किया जाता है, अब आप देख लीजिए, ये यहाँ पे ये देखिए, ये जो है एब्डोमेन की वॉल है, ये आप देख रहे होंगे,
डायग्राम में। और ये एब्डोमेन की वॉल है, यहाँ पे जो है गॉल ब्लैडर को यहाँ से रिमूव किया गया, ठीक है। इस ऊपर एरिया आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में, गॉल ब्लैडर यहाँ से रिमूव हो गया। और ये जो CBD है, ठीक है, जो CBD है यहाँ पर ये 60 पाइल डक्ट जो है यहाँ पर इसको इंसर्ट किया जाता है, ये टी ट्यूब को, और उस तरीके से फिर ये ड्रेन करता है किसको, ये कॉमन, ये जो बाइल है, एक्सेस जो बाइल होती है ट्यूब के थ्रू एब्डोमेनल वॉल से बाहर आ रही है। देखिए ग्रेविटी को ये मेंटेन करते हुए बाहर आ रही है कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। और ये ड्यूडिनम तक भी इसको ये जो कॉमन बाइल डक्ट है ये ड्यूडिनम तक पहुंची, और उसके बीच में कॉमन बाइल डक्ट में जो है ये इंसिजन देके टी ट्यूब को इंसर्ट किया गया, जिससे कि जो बाइल है वो प्रॉपरली ठीक से बाहर आ जाए। तो ये इसका शेप होता है टी ट्यूब का। अब ये देखियो कोलोस्टमी इसका आंसर हो गया। तो पहले क्वेश्चन में इतना टाइम लग गया है ना, तो इसीलिए थोड़ा लंबा हो जाता है। तो मैंने सिर्फ 5 ही लिए हैं, तो चिंता नहीं करिए, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो जो पेशेंट होते हैं, जो लेरेंजाइटिस की जब ट्रीटमेंट किया जाता है सिम्टोमेटिकली फॉर 2 वीक्स, बट ही इज़ स्टिल एक्सपीरियंसेस हॉर्सनेस। अब उनका देखिए लेरेंजाइटिस की जो प्रॉब्लम है वो भी उनका ट्रीटमेंट दिया गया है, लेकिन उनको 2 वीक तक का जो है स्टिल है हॉर्सनेस ऑफ मतलब ये जो वॉइस होती है, ठीक है। तो परसिस्टेंट हॉर्सनेस में बी एसोसिएटेड विथ, तो जो ये हॉर्सनेस वॉइस हो रही है ये क्यों हो रही है, इनमें से नीचे कुछ कारण है जिसकी वजह से वो परसिस्टेंट है। तो है ब्रोंकाइटिस है, या फिर एम्फाइसीमा, या निमोनिया ड्यू टू निमोनिया, या फिर लैरिंजियल कैंसर। तो किसके वजह से ये स्टिल हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है। तो आप देखिए, अब आपको इसमें पहले तो देखना पड़ेगा लेरेंजाइटिस क्या है, वो तो आपको पता ही है कि ये इन्फ्लामेशन जो होता है ऑफ द, आप बोल सकते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ द वॉइस बॉक्स, या लैरिंक्स आप बोल सकते हैं, सीधे सीधे लैरिंक्स को ही वॉइस बॉक्स बोलते हैं। और ये इसमें क्या होता है, इरिटेशन होगा और इन्फेक्शन होता है, ठीक है, ओवर यूज़, ज़्यादा यूज़ करने से मतलब, और वॉइस बॉक्स का अगर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो उसमें इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, या फिर इरिटेशन की वजह से भी ये हो सकता है, ठीक है। और ये यूज़ मतलब कि ज़ोर से बोलना, चिल्ला के बोलना, या फिर स्पीच ज़्यादा देना, या फिर कोई इन्फेक्शन पहुंच गया तब भी ये कॉज होता है, ठीक है। तो जो वायरल इन्फेक्शन इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लेरेंजाइटिस। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉज वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, और ये इजीली स्प्रेड होता है, यूजुअली सेल्फ ट्रीटेड होता है, यूजुअली सेल्फ डायग्नोज्ड होता है, डायग्नोसिस भी इसकी अपने आप हो जाती है, पता चल जाता है कि ये हो रहा होगा। तो इसमें क्या करना है, लैब टेस्ट और इमेजेस रेयरली रिक्वायर्ड, बहुत कम ऐसा होता है कि इसमें ये टेस्ट जो होते रिक्वायर होते हैं, लैब टेस्ट और इमेजेस वगैरह। तो यहाँ पर तो ये आपको समझ में आ गया होगा लेरेंजाइटिस। अब है ब्रोंकाइटिस। तो जो ये जो हॉर्सनेस ऑफ, इसका जो आप समझ ही गए होंगे, हॉर्सनेस का मतलब होता है कि एक सिम्टम होता है, डू नॉट, ये एक डिजीज़ नहीं है, ठीक है। परसिस्टेंट हॉर्सनेस मीन ये एक डिजीज़ नहीं है, सिम्टम होता है। इसमें क्या होता है कि जो एबनॉर्मल वॉइस हो जाती है, इसमें मतलब जो वॉइस होती है नॉर्मल से वो चेंज हो जाएगी, और उसमें क्या होगा, जो वॉइस होगी उसकी जो साउंड होगी वो ब्रीदी होगी। और क्या हो सकता है उसमें, जो उसकी जो मतलब पिच होती है और जो उसकी वॉल्यूम होती है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। पिच का मतलब होता है कि हाई होगी या लो होना, और वॉल्यूम मीन होता है लाउडनेस, ठीक है। तो वो इसमें चेंजेज आ जाते हैं। तो जो ये तो हो गया हॉर्सनेस। अब ब्रोंकाइटिस क्या होती है, इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब, ठीक है। लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है उसी को बोलते हैं। और जो लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब होती है वो क्या करती है, कैरी एयर करती है, ठीक है, एयर को कैरी करती है, यानी कि ऑक्सीजन को ये और CO2 में एक्सचेंज करने का काम करती है लंग्स से ना, लंग्स में ले जाती हैं और उसको बाहर निकालती हैं। और जो ये अक्यूट ब्रोंकाइटिस होती है, ये इसका जो कारण होता है वो होता है वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ठीक है। और ये अपने आप ही सही भी हो जाती है। और जो एम्फेसीमा होता है वो होता है एक लंग कंडीशन बोल सकते हैं आप उसको। और ये जो होती है इसमें क्या होता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है एम्फाइसीमा में। और इसमें जो
जो ये प्यूपल इसमें सफ़र करते हैं एम्फाइसीमा में, उनमें क्या होता है, जो एयर सैक होती है लंग्स की, जो मतलब जिसको एल्वेओलाई बोलते हैं, वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। एयर सैक इन द जो लंग्स मीन एल्वेओलाई आर डैमेज। ठीक है, ओवर टाइम द जो इनर वॉल ऑफ द एयर सैक्स होती है वो क्या हो जाती है, वीक्स हो जाती है और रप्चर हो जाती है। बहुत कम मतलब वीक होती रहती है धीरे धीरे, और वो फिर धीरे धीरे करके एक टाइम ऐसा आता है कि वो रप्चर हो जाती हैं। ठीक है, और ये हो गया एम्फाइसीमा। अब हो गया निमोथोरक्स। तो निमोथोरक्स तो जो होता है वो एक कंडीशन आप बोल सकते हैं, उसमें क्या होती है, एयर जो होती है वो लीक होती है। ठीक है, किस में लीक होती है, इनटू द स्पेस बिटवीन द लंग एंड चेस्ट, यानी कि लंग और चेस्ट के बीच का जो स्पेस होता है उसमें जो एयर होती है वो लीक होती है। क्यों होती है, ड्यू टू कोई भी ब्लंट इंजरी हो गई या पेनेट्रेटिंग चेस्ट इंजरी हो गई, या फिर कोई सर्टन मेडिकल प्रोसीजर किया हो उसका, यानी कि कोई ड्रेनेज वगैरह डाला हो, मतलब ठीक है, कोई भी मेडिकल प्रोसीजर हो या फिर लंग डिजीज़ हो, उसके वजह से ये निमोथोरक्स कॉज होता है। अब हो गया लेरेंजियल कैंसर। लेरेंजियल कैंसर को तो समझ में आ गया कि ये एक डिजीज़ कंडीशन होती है, मतलब इसमें क्या होता है कि जो मेलिग्नेंट होती है, यानी कि ये ठीक है, ये डिजीज़ कंडीशन इन विच मेलिग्नेंट जो सेल्स होते हैं, यानी कि कैंसर्स जो सेल होते हैं वो फॉर्म इनटू द टिश्यू ऑफ द लैरिंक्स। ठीक है, वो फॉर्म होने लगते हैं लैरिंक्स के टिश्यू में। और जो लैरिंजियल कैंसर होता है, इट इंक्लूड सोर थ्रोट एंड ईयर पेन, ये सब भी इसमें मतलब इसके अंदर आते हैं। और इसके जो कारण होते हैं वो होते हैं टोबैको, ज़्यादा टोबैको यूज़ करते हैं या अल्कोहल लेते हैं, और भी बहुत से रीज़न हो सकते हैं, लेकिन मेनली ये भी रीज़न इसमें है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया लैरिंजियल कैंसर। यानी कि जो हॉर्सनेस ऑफ जो वॉइस होती है वो क्यों तब भी परसिस्टेंट है, जबकि उसमें कोई ट्रीटेड उसको कर दिया गया है, और तो तब भी ये वॉइस 2 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया, तो ये हो गया लैरिंजियल कैंसर का साइन है। अब है टू गिव इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन विच साइज ऑफ निडल इज़ यूज। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो निडल होती है इंट्रामस्कुलर, जब इंजेक्शन देना होता है यानी कि मसल्स में उसको देना है, तो कौन सी गेज की, ये सॉरी ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, यंग है, ये गेज ही है, गॉज जिसे बोलते हैं। 18 to 20 गॉज, 22 to 23 गॉज, या फिर 5 to 27 गॉज। ये 527 नहीं है, 5 to 27 है, या फिर 5 to 7 गॉज। तो करेक्ट आंसर है 22 to 23 गॉज। उसके बाद है जो क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर जो होता है ना, उसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो क्या है, पोर्टल हाइपरटेंशन है, या असाइटिस है, या हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी है, या फिर ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सारे ही हैं। तो अब इसमें आप एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, हालांकि आपको मालूम ही है कि सिरोसिस को क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज लिवर सिरोसिस। अगर लिवर सिरोसिस भी पूछे तो भी वही है, सिरोसिस बोले तो भी समझ जाइए वही है, या फिर लिवर सिरोसिस या हेपेटिक सिरोसिस अगर बोलें तो भी वही है। तो मतलब कि लिवर सिरोसिस, हेपेटिक सिरोसिस ये सब एक ही चीज़ है। ये इसमें क्या होता है कि इज़ द इम्पेयर्ड लिवर फंक्शन। ठीक है, जो लिवर का जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, कॉज बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्कार टिश्यू नोन एज फाइब्रोसिस। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उसमें स्कार टिश्यू हो जाएंगे, जो कि फॉर्मेशन जो होते हैं वो स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको कि फाइब्रोसिस बोलते हैं। ये क्यों होते हैं फाइब्रोसिस, ड्यू टू डैमेज। ठीक है, डैमेज कॉज बाय द लिवर डिजीज़, मतलब जो लिवर डिजीज़ होती है वो, ये जो फाइब्रोसिस होते हैं ये कॉज हो जाएंगे ड्यू टू डैमेज, मतलब जो उसके टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं, और ये लिवर डिजीज़ की वजह से होते हैं। तो ये हो गया मतलब सिरोसिस। उसके बाद मतलब ये जो सिरोसिस है उसके जो कॉम्प्लिकेशन है अब क्या होंगे, तो वो होंगे पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन से समझ में आ रहा होगा, पोर्टल के नाम से ही, जो पोर्टल हाइपरटेंशन का मतलब होता है एन इंक्रीज इन द प्रेशर विद इन द पोर्टल वेन, यानी कि जो पोर्टल के नेम से ही समझ में आ रहा है, जो पोर्टल वेन होती है उसका जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी कि ज़्यादा हो जाता है। विच जो क्या करता है, पोर्टल वेन का काम क्या होता है, विच कैरीज ब्लड फ्रॉम द डाइजेस्टिव ऑर्गन टू द लीवर। ठीक है, डाइजेस्टिव ऑर्गन से जो ऑक्सीजन जो ब्लड होता है वो क्या पहुंचाती है, पोर्टल जो ये यहाँ तक पहुंचाती है, लीवर तक। ठीक है, जो पोर्टल वेन होती है जो ब्लड होता है डाइजेस्टिव ऑर्गन से लीवर तक पहुंचाती है। तो जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है इसका जो होता है वो है
सिरोसिस ऑफ लीवर। तो सिरोसिस ऑफ लीवर है पोर्टल हाइपरटेंशन का जो मेन कॉज है। बट इसमें जो है थ्रोम्बोसिस भी हो सकती है, यानी कि ये जो क्लॉटिंग की वजह से भी हो सकता है, या फिर ये इसके भी एक क्लॉटिंग का भी एक कारण होता है, यानी कि थ्रोम्बोसिस मतलब होता है क्लॉटिंग। उसके वजह से भी जो पोर्टल जो वेन होती है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती है, यानी कि ये भी एक कारण होता है। ठीक है, तो अब असाइटिस क्या है? असाइटिस के नाम से ही लग रहा है कि असाइटिस इज द एबनॉर्मल बिल्डअप ऑफ फ्लूइड इन द एब्डोमेन। जो आपने देखा होगा कि जब बड़ा सा पेट लगता है, उसके अंदर पानी भर गया, बोल सुनने में आता है नॉन मेडिकल लैंग्वेज में, तो उसका मतलब ही यही है कि असाइटिस बोलते हैं उसको, और वो होता है एबनॉर्मल जो फ्लूइड होता है वो बिल्डअप हो जाता है। ठीक है, टेक्निकली जो होता है इट इज़ मोर देन 25 ml होता है फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी, बट जो होता है ऑल दो वॉल्यूम जो होता है वो ग्रेटर देन 1 लीटर हो जाता है। जब वो 1 लीटर तक से जी भी ज़्यादा हो जाता है तो उसमें जो सिम्टम होते हैं वो इंक्रीज, जो एब्डोमेन साइज इंक्रीज हो जाएगा, वेट इंक्रीज हो जाएगा, और जो होगा उसको क्या होगा, डिस्कम्फर्ट, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, नेचुरली है, और उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी हो जाएगी, ब्रीथ लेने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये हो गया जो है ये असाइटिस के बारे में मैंने बताया। अब हेपेटिक इंसेफेलोपैथी क्या होता है? हेपेटिक इंसेफेलोपैथी होता है लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन। ठीक है, जो इंसेफेलोपैथी का मतलब होता है इसमें ब्रेन का फंक्शन लॉस हो जाता है। जब क्या हो जाता है, जो लीवर जो होता है वो ठीक से काम नहीं करता है, जो डैमेज हो जाता है ना, जब जो डैमेज लीवर होता है वो ठीक से काम नहीं करता है, यानी कि जो रिमूव टॉक्सिक फ्रॉम द ब्लड वो नहीं कर पा रहा ठीक से। ठीक है, ब्लड में से टॉक्सिक मटेरियल को ठीक से रिमूव नहीं कर पाता है, तब ये जो होता है ये कॉज होता है। और क्रॉनिक जो लीवर डिजीज हो जाती है उसके वजह से ये अकर होता है, क्या, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। ठीक है, और क्या होता है, सच एज सिरोसिस और हेपेटाइटिस, इसी की वजह से आप इसके एग्जाम्पल में बात कर सकते हैं कि ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हो गया। और इसमें इसके अंदर क्या होता है, डिहाइड्रेट होगा पेशेंट और इन्फेक्शन कॉज होंगे उसके, अदर इन्फेक्शन भी। तो ये हो गया हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ अबव। तो आप समझ गए होंगे कि सिरोसिस का मतलब मैंने बता दिया था, तो ये सारी प्रॉब्लम उसके वजह से होती है। तो सारे ही क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर। उसके बाद हो गया कॉमन टाइप ऑफ फ्रैक्चर सीन इन चिल्ड्रन। अब ये आपको मालूम है कि कॉमन टाइप का फ्रैक्चर जो बच्चों में होता है वो कौन सा है, नीचे दिए में से कोलिस फ्रैक्चर है, पॉट्स फ्रैक्चर है, ग्रेनिस्टिक फ्रैक्चर है, या फिर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है। तो यहाँ पर अब देखिए, अब जो फ्रैक्चर हैं वो देखते हैं कि इनमें से जो बच्चों में होगा वो कौन सा फ्रैक्चर होगा। पहले उन फ्रैक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फ्रैक्चर का तो मतलब पता ही है आपको, कंटिन्यूटी, जो ब्रेन जो बोन की जो कंटिन्यूटी होती है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, उसी को बोलते हैं फ्रैक्चर। तो यहाँ पे कोलिस फ्रैक्चर पूछा हुआ है, तो ये एक टाइप का क्या होता है, फ्रैक्चर होता है, इज़ अ टाइप ऑफ फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल फोर आर्म में होता है। ठीक है, डिस्टल फोर आर्म में होता है, इन विच द क्या होती है, ब्रोकन एंड ऑफ द रेडियल इज बेंट। जो रेडियल होती है वो बेंट हो जाती है बैकवर्ड, और उसके जो सिम्टम उसमें आएंगे, पेन होगा, स्वेलिंग होगी, डिफॉर्मिटी होगी, ब्रूजिंग होगी। ठीक है, ये इसमें हो जाएंगे। और इसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो हो जाता है जो डैमेज टू द मीडियल नर्व, जो मीडियल नर्व होगी वो भी इसमें डैमेज हो जाएगी, ये इसका कॉम्प्लिकेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया। और ये ज़्यादातर जो होती जब ऊंची हाइट से नीचे का मतलब वो गिरते हैं, ठीक है, तब ये हो सकता है। ठीक है, फॉल ऑन द आउट, ये बोल सकते हैं आपको, आउ स्ट्रेच हैंड, जब हैंड के बल नीचे गिरेंगे ना, सीधे हाथ नीचे रखते हैं, तब ये कॉज होता है। और जो पॉट्स फ्रैक्चर होता है वो होता है, मतलब इज़ अ फ्रैक्चर बोल सकते हैं उसको, अफेक्टिंग वन और बोथ द मेलुलाई, जो एक या दोनों मेलुलाई जब वो हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं। देखिए कोलिस फ्रैक्चर ये होगी, ये कोलिस फ्रैक्चर हो गया, जिसमें कि जो मैंने बताया था आपको कि जो क्या होता है, जब जो बैंड हो जाती है फोर आर्म, नहीं क्या, ये जो डिस्टल फोर आर्म में ये होता है, नीचे देखिए डिस्टल फोर आर्म में है, और इसमें क्या होती है, बैंड हो जाती है बैकवर्ड। ठीक है, और ये इसमें स्वेलिंग, पेन वगैरह होता है। और ये देखिए ये हो गया पॉट्स फ्रैक्चर। पॉट्स फ्रैक्चर में ये देखिए मेलुलस है, जो मेलुलाई है उसमें फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, ये देखिए नीचे ये दिख रहा होगा आपको, ये तो यहाँ पर ये फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेलुलाई जो होती है इसमें फ्रैक्चर हो जाएगा।
और ये भी उसी की वजह से होता है, जंप वगैरह जब करते हैं, लैंडिंग फ्रॉम अ जंप, उसकी वजह से होगा। जैसे कि वॉलीबॉल हो सकता है, बास्केटबॉल में ये हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ये हो जाएगा जब क्या हो जाता, और इसमें जब या फिर जो पैर वगैरह मुड़ जाता है, वैन रोलिंग अ एंकल, एंकल ट्विस्ट हो जाएगा, और तब हो सकता है ये वाला फ्रैक्चर, ठीक है। और या फिर कुछ सटन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इन प्लेस इन द टीबिया, उसमें कुछ टीबिया में स्ट्रेस पड़ रहा है ड्यू टू एनी डिजीज कंडीशन या कोई भी कॉज के वजह से टीबिया फिबुला में, तो या फिर एंकल जॉइंट में जब ऐसा प्रेशर कुछ पड़ता है, फ्रैक्चर वो सॉरी कुछ प्रेशर स्ट्रेस, तो उसकी वजह से भी ये कॉज हो सकता है। तो ये बोल सकते हैं आप, ये है मेलुलाई फ्रैक्चर, ठीक है, समझ में, पॉट्स फ्रैक्चर। अब ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर ये एक जैसे ग्रीन स्टिक होती है ना, कच्ची लकड़ी जिसे बोलते हैं, तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर भी उसी के नेम से ही समझ लीजिए कि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो होता है एक ऐसा फ्रैक्चर होता है जिसमें कि ये जो बोन होती है ग्रीन स्टिक की तरह, यानी कि कच्ची लकड़ी की तरह सॉफ्ट बोन होती है। तो जो सॉफ्ट बोन होती है, इन विच द बोन बैंड हो जाती है, ठीक है, बैंड हो जाएगी और ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। पूरी तरीके से ब्रेक नहीं होगी, जैसे कच्ची लकड़ी एक साइड से टूटती लेकिन एक साइड से जॉइंट रहती है, तो वो उसी तरीके से ये भी फ्रैक्चर होता है। और ये चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है ना, यंग बच्चे जो होते हैं उनकी बोन सॉफ्ट होती है, उसमें देखने को ये मिलता है, ठीक है, यानी कि इन्फेंसी, चाइल्डहुड ये मिलेगा। ये देखिए, ये इस तरीके से जो है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है ये, ठीक है। और जो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर तो ये है, जैसे कि जो ब्रोकन बोन होती है वो किसी ना किसी डिजीज़ कंडीशन की वजह से मतलब ब्रेक हो गई है बोन, ठीक है। कोई ऐसी डिजीज़ कंडीशन है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ऑस्टियोमलेशिया हो गया, ऑस्टियोमलाइसिस हो गया, ये कुछ भी मतलब डिजीज़ कंडीशन है, उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस मेन होगा, तो उसकी वजह से हो सकती है ये। और इसमें रादर देन एन इंजरी, मतलब इसमें इंजरी कोई नहीं होगा, लेकिन इसमें डिजीज़ कंडीशन की वजह से ये फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, सम कंडीशन वीकन बोन, और ये कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें वीक हो जाती है बोन, और ये उसको क्या करती है, ब्रेक कर देती है, ठीक है। जैसे कि और बस यही है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। ज़्यादा जैसे स्ट्रेन पड़ेगा तो जैसे डेली यूज़ के जो काम होते हैं उसको करने से, और तब ये हो सकती है। छोटे मोटे प्रॉब्लम में भी ये ज़रा सा प्रेशर पड़ने से भी ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकता है। तो करेक्ट आंसर है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। यानी कि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर किस में पड़ेगा? ये पड़ेगा आपको, जो फ्रैक्चर बच्चों में देखा जाता है वो है मेनली ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट। और जो नए व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो सब्सक्राइब भी करें। और फिर कुछ नए पाँच क्वेश्चन ही लेके आऊँगी, क्योंकि ज़्यादा में आप बोर भी हो जाते हैं और आप बताते भी नहीं हैं कि और लेंदी बनाए, या ना कोई कमेंट भी नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा है कि 5 ही क्वेश्चन लेके डाल दूँ, जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ा भी ना हो और आप भी इसको वॉच करें और कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर करिए और कमेंट करिए, और सब्सक्राइब, जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी करिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जो कि सब्सक्राइब के बगल में ही है घंटी का निशान, जिससे कि जितनी भी वीडियो या लेक्चर कुछ भी इसमें अपलोड हो तो उसका फ़ायदा आपको भी मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं कोई नए वीडियो और नए MCQs के साथ। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई MCQs कोई नए सब्जेक्ट में चाहिए, कोई अदर सब्जेक्ट में, तो बताइए, और कोई लेक्चर चाहिए तो भी बताइएगा, ठीक है। ओके, बाय, गुड बाय।